हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ भावना सती। तो आपने सुना तो होगा ही कि ऑफ़िस से छुट्टी भले ही मिल जाए, लेकिन घर के कामों से छुट्टी एक वाइफ़ और एक मदर को कभी नहीं मिलती। तो उसी की निशानी है मेरा आज एक कमरा, जिसको मैं बहुत अच्छे से आज क्लीन करने वाली हूँ। सब कुछ फैला हुआ है, बच्चे होते हैं घर में तो हो ही जाता है, बट स्टिल आज टाइम है क्योंकि ऑफ़िस की छुट्टी है। बट मेरी ड्यूटी मेरे घर के लिए ख़त्म नहीं हुई है। मैं एक बार आपको दिखाती हूँ कि रूम किस तरीके से है, और फिर बाद में मैं इसे क्लीन करके आपके साथ फिर से शेयर करूँगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्रेस कीजिए नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन। चलिए दिखाती हूँ। एक कॉर्नर से स्टार्ट करती हूँ। ये देखिए, सारे कपड़े फैले हुए हैं। एक्चुअली पूरे हफ्ते टाइम नहीं मिल पाता, तो पहने और रख दिए वाला सीन है बस। बेड की हालत तो कतई बहुत ज़्यादा बुरी हो रखी है। और तो छोड़ो, ये वेदांत ने मंदिर की प्लेट पे हिला के रखी हुई है। ये भी वेदांत की ही थाली है। तो बहुत बुरी हालत है कमरे की। अब मैं इसको थोड़ा सा साफ़ सूफ करके अच्छे से इसको मैनेज करती हूँ। हाँ, साथ साथ मैं इन कबर्ड्स को भी अरेंज करूँगी, क्योंकि ये कबर्ड्स भी बहुत दिनों से नहीं अरेंज करी है। तो इन कबर्ड्स को भी मैं आज अरेंज कर दूँगी। चलिए स्टार्ट करती हूँ अपना काम। तो सबसे पहले ये बर्तन ही उठा लेती हूँ। पहले तो मुझे समझ ही नहीं आया कि स्टार्ट कहाँ से करूँ, लेकिन फिर सबसे पहले मैंने स्टार्ट किया कपड़ों को उठाना। तो जितने भी कपड़े फैले हुए थे मैंने सबको पहले तय लगाया। ये साड़ी मैंने कल फंक्शन में पहनी थी जन्माष्टमी पे, और आ करके बस रख दी थी क्योंकि बहुत लेट हो गया था वापस आने में। तो अब टाइम मिल गया, सोचा कि पहले साड़ी और बाकी कपड़ों को तय कर लूँ। तो जो पेटीकोट और ब्लाउज़ होता है उसको तो हम घर पे ही वॉश कर लेते हैं, इसलिए उनको मैंने रखा जो वॉशेबल क्लोथ्स हैं उनके साथ, और साड़ी को अलग रखा क्योंकि साड़ी को मैं बाद में ड्राई क्लीन करवाने के लिए दूँगी। वैसे साड़ी को तय करना अपने आप में ही एक टास्क है। टू कमेंट कि आप लोगों में से कितने लोग हैं जिनको बहुत अच्छे से साड़ी को तय करना आता है, क्योंकि उसकी लेंथ बहुत ज़्यादा होती है। फिर मैंने बेडशीट्स को तय लगाया, और उसके बाद ये एक ब्लैंकेट था, ब्लैंकेट भी नहीं, थोड़ी सी मोटी वाली चादर है ये, क्योंकि हम लोग एसी चलाते हैं तो वो वेदांत के लिए ज़रूरी हो जाता है कि थोड़ा सा मोटा वाला चादर मैं अपने पास रखूँ। उसके बाद मैंने क्लीन किया अपना बेड। इवन तो हम लोग 11th फ्लोर पर रहते हैं, फिर भी बहुत ज़्यादा धूल हो जाती है घर में। तो दोस्तों, आप देख रहे होंगे मेरे हाथ पे है वाइप्स। मैंने कोई कपड़ा नहीं लिया, मैंने वेट वाइप्स लिए हैं। वाइप्स से क्लीन करना बेटर रहता है, क्योंकि वाइप्स बहुत ज़्यादा गीला नहीं होता और बहुत ज़्यादा मतलब ड्राई भी नहीं होता, तो उस हिसाब से धूल मिट्टी वगैरह सब आराम से निकल जाती है। तो मैं मोस्टली वाइप्स को ऐसे यूज़ करती हूँ। जब भी मैं वेदांत के लिए वाइप्स मंगाती हूँ तो एक पूरा पैकेट मेरे घर के लिए यूज़ होता है। तो इस तरीके से मैंने पूरा अपना बेड पहले क्लीन कर लिया अच्छे से। अब आप ये कांच ग्लास देख रहे होंगे, मैंने जो अभी बेड पे रखा, ये ललित ने रखा हुआ है। ललित को कांच ग्लास में पानी पीना पसंद है। वो सोचते हैं ऐसे ज़्यादा पानी पिया जाता है, बट वो जहाँ से लेते हैं वहाँ वापस नहीं रखते, कहीं पे भी रख देते हैं। फिर मैंने वाइप्स लेके क्लीन किया अपने कबर्ड्स को, क्योंकि ये भी बाहर से गंदी हो रही थी, तो सोचा एक बार इन पे भी कपड़ा मार दूँ। अच्छे से क्लीन करा, क्योंकि इनकी तो वैसे क्लीनिंग हो ही नहीं पाती बहुत ज़्यादा। तब बेड पे क्लीन कर लेती हूँ मैं, लेकिन कबर्ड्स नहीं क्लीन कर पाती, ध्यान ही नहीं रहता शायद। फिर मैंने सही किए पिलो के कवर्स और अच्छे से उनको ठीक करके फिर से रखा। लेकिन अभी एक सरप्राइज़ मेरा वेट कर रहा था, वो था वेदांत। वेदांत बीच में आ गया मुझे परेशान करने के लिए। वो हमेशा ऐसे ही करता है, आके मुझे परेशान करता है और काम नहीं करने देता बिल्कुल नहीं। फिर मैंने कुछ भी करके बस उसको बाहर भेजने की कोशिश कर रही थी, कहीं ना कहीं कामयाब भी हो रही थी, लेकिन बार बार मैं फेल ही हो जा रही थी, क्योंकि जब भी मैं कुछ काम करती होती हूँ वेदांत हमेशा मुझे परेशान करने के लिए आता है। मैं फिर से उसको कुछ दे करके इंगेज करने की कोशिश कर रही थी, और फाइनली वो मान गया और चला गया। फिर मैंने बिछाई बेडशीट। डबल बेड की बेडशीट सिंगल अकेले बिछाना थोड़ा सा टफ़ हो जाता है, लेकिन अभी वेदांत नहीं था मुझे परेशान करने के लिए, तो मैंने कोशिश करी। क्योंकि जब वो होता है तो वो क्या करता है, चादर बिछाने नहीं देता और ऊपर से आकर के कूदने लग जाता है। और अभी मैं पहले मैपिंग कर रही थी कि चारों तरफ से बेडशीट ठीक से आ जाए, फिर मैं उसको नीचे टग इन कर दूँगी। फाइनली मैंने वैसा करा और मैंने प्रॉपरली अच्छे से बेडशीट को बिछा लिया था। लेकिन पिक्चर अभी बाकी है दोस्तों। देखिए वेदांत फिर आ गया। जब भी मैं थोड़ा सा फाइनल टच दे रही थी अपनी बेडशीट को टग इन करने के लिए, वो फिर आ गया और देखिए किस तरीके से मुझे परेशान कर रहा है, तय करे हुए कपड़े फेंक रहा है। इसीलिए बच्चों वाला घर जो है वो गंदा होता है, क्योंकि
क्योंकि जितना भी आप मर्जी ठीक कर लो, बच्चे सारा सामान फैला ही देते हैं, चाहे वो कुछ भी हो। अपने टॉयज़ तो फैलाते ही हैं, प्लस कपड़े भी फैला देते हैं। डू कमेंट अगर आपके भी बच्चे हैं और इस तरीके से हरकतें करते हैं। मतलब कुछ तो टोटले बहुत ज़्यादा सब सुलझे हुए और बहुत अच्छे होते हैं, शरारती नहीं होते, लेकिन कुछ जान में आफत कर देते हैं, और उनमें से एक है ये लड़का। फिर फाइनली आई इस बैग की बारी। ये जो बैग है ये मैं दिल्ली लेके गई थी राखी पे अपनी मम्मी के घर। फिर वापस आने के बाद इसे अरेंज करने का मौका ही नहीं मिला था, तो आज मैंने इसे भी खोल करके सारे कपड़े जो है वो निकाले। वैसे घर की सफाई में सबसे ज़्यादा जो टाइम लगता है ना, वो कपड़े अरेंज करने में ही लगता है। वैसे हमारे पास बहुत सारे कपड़े होते हैं, लेकिन जब पहनने की ज़रूरत होती है, जब चाहिए होते हैं, तो एक भी नहीं मिलता और ऐसा लगता है कुछ है ही नहीं पहन। पिछले हफ्ते मेरी तबीयत भी ख़राब हो गई थी, इसलिए भी मुझे इसे सही करने का मौका नहीं मिला। फाइनली कपड़े निकाल करके बैग में से अब मुझे मौका मिला कि मैं इस तरफ की जो कबर्ड है उसको क्लीन कर सकूं। तो सबसे पहले मैंने अपनी ड्रेसेस को तय किया, और उसके अलावा मैं एक लेकर आई बैग। इस बैग का लिंक मैं आपके साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। ये बहुत अच्छा है फ्रेंड्स, मतलब आप कपड़े जो भी आपके बिखरे हुए हैं, अरेंज नहीं हैं, उनको आप इस बैग में पैक करके इसको चेन लगा के अच्छे से रख सकते हो। उससे वो फैलेंगे नहीं, और कहीं भी आप इसे कबर्ड में रख सकते हो। तो इस बैग का एक फ़ायदा ये भी है कि इसमें एक बैग में आपने कपड़े तय करके रखे, उसके ऊपर दूसरा आपने बैग रख लिया, तो इससे आप कम स्पेस में ज़्यादा कपड़ों को रख सकते हो मैनेज तरीके से। तो मैंने पहले इसमें सारी ड्रेसेस रखी जो मेरी डेली वेयर नहीं हैं, उन कपड़ों को मैंने इस बैग में रखा अलग से। अब मैं सोच रही हूँ तय तो मैं इतने सारे कपड़े कर चुकी हूँ, बट पता नहीं कपड़े हैं कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहे। फिर भी मैं रखे जा रही हूँ बहुत सारे कपड़े। और इसी बैग में जो आपको कबर्ड दिख रही है, उसके ऊपर जो एक बैग है, उसमें वेदांत के भी कुछ कपड़े थे, कुछ पुराने कपड़े भी थे जो छोटे हो गए हैं, तो मैंने उन्हें भी अलग ही कर दिया था वैसे। फिर आ गया ये लड़का मुझे परेशान करने, और फिर देखिए कपड़े उठा करके कैसे वापस मुझे परेशान कर रहा है। बहुत मुश्किल होता है इसको समझाना। फिर से कुछ बहला फुसला के इसको मैंने बाहर भेजा इसके पापा के पास, ताकि वो मुझे परेशान कम कर सके, बट वो मानने के लिए तैयार ही नहीं है। अपने ही कपड़े उठा के मेरे कपड़ों के साथ मिक्स कर रहा था। फिर भी मैंने कुछ ना कुछ करके मैनेज कर लिया, और अब मैंने उसे ये वाला बैग दिया कि जा ये वाले कपड़े उठा और बाहर जा कर के इन कपड़ों को तो फैला लेना, लेकिन प्लीज़ चले जाए यहाँ से, ताकि मैं अपना काम कर सकूँ। तो कुछ मेरे डेली वेयर क्लोथ्स भी थे जिसको मैंने अलग से बैग में रखा। ये वो क्लोथ्स हैं जो मैंने रखे हुए थे, डेली वेयर हैं बट मैनेज नहीं थे, तो सोचा आज इन्हें भी मैनेज कर लूँ। तो पहले मैंने सारे कपड़े निकाले, उसके बाद फिर अगेन मैंने फिर निकाला ये वाला बैग, और इसमें मैंने अपने डेली वेयर वाले क्लोथ्स जो हैं उनको तय करके रखा। तो वही अगेन मैं आपको फिर से एडवाइस करूँगी, ये वाला जो बैग है ये बहुत यूजेबल है। तो इसमें मैंने जितने भी मेरे डेली वेयर क्लोथ्स है, पहले वो जो नहीं पहन रही हूँ उनको नीचे रखा, और जो फिर पहन रही हूँ उनको ऊपर रख के इसको चेन लगा के इसको रख दिया नीचे ड्रॉर में। फिर मैं दोबारा आई अपने कबर्ड वाली साइड, क्योंकि वो अभी भी मैसी हो रखी थी, तो पहले मैंने इसे भी साइड रखा, और फिर वेदांत के कुछ टॉयज़ हैं, सब कुछ जो मेरे ऑफिस की मेल देखना भी ज़रूरी है बीच में, तो वो भी एक बार देख लिया कि कोई मेल तो नहीं आ गई है। वैसे आई थी एक मेल जिसका काम उतना ज़रूरी नहीं था, इसलिए फ़ोन साइड में रख के मैं फिर से लग गई अपने काम में। तो थर्मामीटर है मेरे हाथ में अभी। उसके बाद कुछ टॉयज़ वगैरह रखे हुए थे वेदांत के इस कबर्ड के ऊपर, तो ये बहुत ज़्यादा मैसी हो रही थी। और मुझे मतलब अगर आप नोटिस कर रहे होंगे तो देखिए मैं कितने सारे कपड़े तय कर चुकी हूँ, और उसके बावजूद भी कपड़े ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहे। वैसे मैंने वेदांत के कपड़े तय करके भी बाहर ही रखे, क्योंकि एक अलग जो कबर्ड है वो मैंने वेदांत के कपड़ों के लिए रखी हुई है, तो जब मैं उसे अरेंज करूँगी तभी मैं वेदांत के सारे कपड़े वहीं लगा दूँगी। फ़िलहाल मैं सबसे पहले ऊपर रखा हुआ सामान जो है उसको अरेंज कर लेती हूँ। फिर आ गए हमारे भैया जी, जो कि मुझे परेशान करने के लिए फिर से आ चुके हैं। अब पूछ रहा है मम्मी चूड़ी पहन लो, मैंने कहा पहन ले, बस कैसे भी करके मुझे परेशान नहीं कर, तू कर ले जो मर्जी करना है तो। वैसे उस टाइम तो मैं बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ी हो रखी थी जब मैं एक काम कर रही थी, लेकिन बाद में बच्चों की हरकतें सोच के बहुत ज़्यादा हंसी आती है, और समटाइम गिल्ट भी फील होता है बीइंग अ मदर कि आपने उसको उस सिचुएशन में क्यों डांटा, या आप क्यों उसे पीछे छुड़ाने के लिए लगे हुए थे। बाय द वे इस वीडियो के लिए मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, क्योंकि उस टाइम पे जो मैंने एक काम करा है उसमें बहुत ज़्यादा खिचर पिचर आवाज़ें आ रही थी, तो सोचा अपनी वॉइस में एक बार एक्सप्लेन कर दूँ कि किस तरीके से मैंने अपना काम को ख़त्म करा है। अभी बज रहे हैं 12:30 रात के, वेदांत सो चुका है, तो मेरे को परेशान करने वाला फ़िलहाल नहीं है कोई।
फाइनली बारी आई गई साइड कबर्ड्स की। तो मेरे पास एक बॉक्स था जिसमें मैंने ऑयल और बाकी सारी चीज़ें रखी हुई थी, उसी में मैंने वेदांत की कुछ मेडिसिन रखी। वैसे जो साइड वाला कबर्ड है वो सही ही रखा हुआ है, वो बहुत ज़्यादा मैसी नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ मैं ओपन करती हूँ और ललित या फिर वेदांत उसको ओपन नहीं करते। तो जो सिंगल हैंडेड चीज़ें होती हैं ना, वो हमेशा कम मैसी होती हैं एज़ कम्पेयर टू जिस चीज़ को ज़्यादा लोग यूज़ कर रहे होते हैं, वो ज़्यादा मैसी हो जाती है। आप बताइएगा आपका व्यू इस बारे में क्या है। इसीलिए मुझे सबसे साइड वाली कबर्ड को ज़्यादा चेंजेस या ज़्यादा मैनेज करने में टाइम नहीं लगा। और इसी क्लीनिंग के प्रोसेस में मिल गई मुझे एक क्लचर। वैसे क्लचर बहुत है मेरे पास, लेकिन जब चाहिए होते हैं तो एक भी नहीं मिलता। और आप मानेंगे नहीं, जब मैं सारी क्लीनिंग कर रही थी उस टाइम पे मुझे मिले थे 5 क्लचर, और वो मैंने सारे अपने बालों में लगाए थे, तो मेरे बालों में सारे क्लचर ही क्लचर दिख रहे थे। अब मैं क्लीन कर लेती हूँ ये ड्रॉर। तो पहला ड्रॉर जो है ये सारे मैं वेदांत के ही शूज़ ही रखे हुए हैं। पहले वैसे तो ये सही है, बट फिर भी सोचा एक बार अरेंज कर लूँ। तो वेदांत के पास बहुत सारे शूज़ हैं, बहुत ज़्यादा शूज़ हैं, बट वही है, मौका ही नहीं मिलते। पहला एक्चुअली वेदांत पहला बच्चा है, तो लगता है कि उसके लिए सब कुछ परचेज़ कर लो, तो इसीलिए इतने सारे शूज़ हैं। और बहुत सारे ऐसे भी हैं जो कम पहनाए हुए हैं और छोटे हो गए हैं। और वेदांत फिर आ गया था मुझे परेशान करने के लिए, लेकिन इस बार उसने मेरी मदद करी। मैंने बोला वेदांत मुझे कैमरे को स्टैंड करने के लिए एक चेयर चाहिए। तो उसने बोला मम्मी मैं मुंडा लेकर आता हूँ, और वो जल्दी से मुंडा लेकर आ गया था बाहर से। तो मुझे कैमरे का जो स्टैंड है उसको फिक्स करने में उसकी हेल्प मिल गई थी। अब बारी है नेक्स्ट ड्रॉर की। तो इसमें वेदांत के इनरवेयर ही हैं, कुछ बनियान, कुछ अंडरगारमेंट्स और सॉक्स। तो मैं सिर्फ वेदांत के ही रखती हूँ। तो अब आ गया, देखिए फिर से आ गया मुझे परेशान करने। चूड़ियाँ पहन के थी सारी, और मैं कितना मना कर रही थी फिर भी नहीं मान रहा था, लेकिन क्या करूँ, बच्चा है। इसी बीच में एक हैक आपको बता देती हूँ। अगर आपके पास सॉक्स है तो एक से एक के अंदर एक आप डाल के रख सकते हैं। इससे सॉक्स का साइज़ भी स्ट्रेच नहीं होता और वो गुम नहीं होती। तो मैं ज़्यादातर सॉक्स को ऐसे ही रखती हूँ। ज़्यादातर क्या, मैं ऐसे ही रखती हूँ, क्योंकि बच्चों की सॉक्स तो वैसे भी बहुत छोटी होती है। तो आप एक सॉक्स के अंदर दूसरा सॉक्स डाल करके उसको कहीं पर भी रख सकते हैं। इससे क्या होगा, आपके दोनों सॉक्स जो हैं वो एक ही जगह पर रहेंगे। अब मैंने जो इधर उधर से उठाए थे कपड़े, उसमें भी कुछ इनरवेयर्स थे वेदांत के, तो उनको भी मैं साथ में ला करके इसे ड्रॉर में रख रही हूँ। तो अब ये बहुत अच्छे से मेरा अरेंज होने वाला है। एक साइड में मैंने रखे हैं उसे अंडरगारमेंट, दूसरी तरफ रखे हैं सॉक्स। अब वो देखो मुझे बोल रहा था कि कहाँ रखूँ मम्मी सॉक्स, तो मैंने बोला यहाँ रख दे, बट रख कैसे रहा है ये देखिए, फेंक के रख रहा है, रख नहीं रहा वो मुझे परेशान करने का एक तरीका ढूंढ रहा है। फाइनली कुछ भी हो, उसने मेरी मदद करी और सॉक्स को एक जगह पे रख दिया था उठा के सारे। अब ये सेकेंड ड्रॉर भी अरेंज हो गया था। एक तरफ उसकी है बनियान, दूसरी तरफ कुछ कपड़े हैं जो कि चाहिए पड़ जाते हैं, हैंकी वगैरह। इस तरफ उसके अंडरगारमेंट्स और नीचे तरफ उसके आ गए सॉक्स। तो इसमें सिर्फ वेदांत का ही रहता है। मैं फिर कोशिश कर रही हूँ कि वो चला जाए और मुझे परेशान ना करे। मैंने उसको दिया अपना एक रबर बैंड का कपड़ा और बोला कि इसमें इस तरीके से चूड़ियाँ डालना, लेकिन वो बहुत छोटा है, उसको आता नहीं है अभी। फिर मुझे मिल गया एक पॉली बैग। इसमें मैंने बहुत सारे सारे के सारे सॉक्स मैंने वेदांत के इसी में रख लिए। ये आपके लिए भी सही रहेगा अगर आपके पास इस तरीके के पॉली बैग्स होते हैं। वैसे ही आ जाते हैं जब भी आप क्लोथ मंगाते हो बच्चे के, तो इसमें आप एक एक चीज़ों को अलग अलग रखने के लिए यूज़ कर सकते हो। अब आई नेक्स्ट एक और ड्रॉर की बारी। इसमें मेरे ही कपड़े थे और इनको ज़्यादा अरेंज करने की ज़रूरत नहीं थी। मैंने आपसे कहा था सिंगल हैंडेड चीज़ें जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा मैसी नहीं होती। तो ये मेरा वाला ड्रॉर है और इसमें बहुत ज़्यादा मैस नहीं था, तो इसे मैंने बहुत जल्दी से अरेंज कर लिया। वैसे भी मैंने अपने अलग अलग कपड़े जो हैं वो अलग अलग पॉली बैग में रखे हुए थे, तो पॉली बैग्स में डाल करके ही उन्हें वापस सेटल करा। और अभी मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैंने इसे कैसे अरेंज किया है। तो देखिए इस तरीके से मैंने अपने अलग अलग कपड़े अलग अलग पॉली बैग्स में सेटल करके रख दिए। अब आई फाइनल फोर्थ ड्रॉर की बारी, और इसमें तो इतना मेस है कि मुझे समझ ही नहीं आ रही थी कि शुरुआत कहाँ से करूँ। और इसमें मिले मुझे मेरे इयररिंग्स, जो कि मैंने सोचा पहन ही लूँ क्योंकि गोल्ड के थे। फिर माला मिली वेदांत की और एक मिले टॉप्स, और मैंने सब चीज़ों को धीरे धीरे करके अरेंज करना शुरू करा। इसमें मेरे कुछ बैंगल्स भी रखे हुए थे जिसको मैंने अलग रखा, और कुछ चूड़ियाँ कांच की थी जो ऐसी रखी हुई थी। मैं वैसे चूड़ियाँ पहनती नहीं क्योंकि ऑफिस वर्किंग के लिए भी मैनेज करना थोड़ा मुश्किल होता है। प्लस मैं कांच की चूड़ियाँ इसलिए भी नहीं पहनती क्योंकि बच्चे को आप पकड़ते हो तो कहीं ना कहीं उसको लग जाने का डर रहता है।
वैसे दोस्तों पूरे घर में ये एक फोर्थ कबर्ड ही है, मतलब लास्ट वाला ड्रॉर, जिसको अरेंज करने में आफत आ गई थी मेरी, क्योंकि इसमें इतना छोटे छोटे सामान था कि जिसको मैनेज करना थोड़ा टफ़ है। देखिए एक और जोड़ी टॉप्स मिल गए मुझे। अब मैं ये टॉप्स को एक बॉक्स में रख दूँगी। मैंने एक बॉक्स परचेज़ करा हुआ है, इफ़ यू वांट मैं लिंक शेयर कर दूँगी आपके साथ। ऐसी छोटी-छोटी चीज़ें आपको घर के सामान को अरेंज करने में हेल्प करती हैं। कुछ लिपस्टिक मिली, कुछ सेल्स मिले, देखिए सिंदूर का डब्बा। तो देखिए इयररिंग्स के लिए मेरे पास इस तरीके का बॉक्स है। इसमें बहुत सारे आपको स्पेस मिल जाती है कि आप अपने छोटे-छोटे इयररिंग्स इसमें रख सको, डेली वेयर वाले। मैंने सोचा वेदांत की माला भी इसी में रख देती हूँ, क्योंकि नेक्स्ट ईयर ये जन्माष्टमी में फिर से काम आ जाएगी जब हम उसको कृष्णा बनाएंगे। अब फाइनली मैं लास्ट स्टेज पे थी, तो ये देखिए मैंने अरेंज कर लिया है इसको। ये कुछ इस तरीके से मेरे अरेंज हो गया है अब। और अब जो वेदांत की मेडिसिन है उसको मैं रख देती हूँ फर्स्ट एड में। अब मैं आपको दिखा रही हूँ एक बार कि क्या रूम की दशा थी और क्या मैंने करी है। ये तो एक ही रूम है, इसको करने में मुझे 2 घंटे लग गए। एक्चुअली बच्चों के साथ ऐसा ही होता है। डू कमेंट्स कि आपके घर में बच्चे हैं और आपका भी यही मानना है कि घर अगर बच्चों वाला है तो गंदा तो होगा ही। तो अभी एक ही ड्यूटी ख़त्म हुई है, अभी दूसरी ड्यूटी बाकी है जो कि खाना बनाना। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।